Hello students, how are you? Welcome back in online teaching class NCERT syllabus 11th standard biology chapter number 3. In chapter number 3 kingdom plant. Okay, in plant kingdom I explained in my first part the basic characteristics of plant. Now let's start the classification of plants. Then its first group is algae. Okay, first group is algae. I explained you R.H. Whitaker's classifications in the group. Yes, group plants. And in plants, I said that algae is the one smallest group of plant, and it is very small microscopic unicellular structure. Okay, and algae's special character is algae are chlorophyll bearing. Okay, all algae are chlorophyll bearing, thalloid structure, autotrophic and largely aquatic. Okay, organisms means जो एल्गे जितनी भी होती है सबके अंदर जो होता है वह रेड पिगमेंट जो या ग्रीन पिगमेंट जो होता है यह क्लोरोफिल पाया जाता है. ठीक है, और सबका सब सिंपल होती है. थैलॉइड स्ट्रक्चर मीन्स न इसके अंदर रूट होती है, न स्टेम, और न ही कोई जो प्लांट का कोई भी ऑर्गन है, हाँ लीव्स या फ्रूट या फ्लावर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है. ओनली ऐसा लगता है कि कुछ ग्रीन पार्ट है, वह प्लांट जैसा लुकिंग हो रहा है, वह कहलाता है थैलॉइड स्ट्रक्चर. एंड ऑटोट्रोफिक्स मीन्स जब सबकी सब ग्रीन होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, मीन्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करती है, इसलिए इसे बोलते हैं ऑटोट्रोफिक. और सबकी सब मोस्ट ऑफ एक्वेटिक होती है, या तो फ्रेश वाटर में रहती है या फिर मराइन वाटर में. ओके, तो ये 5 टाइप्स के इसके जो है या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एल्गी को सारे ग्रुप से, जो प्लांट के जितने भी ग्रुप्स हैं उससे इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इसको डिवाइड करके एल्गी ग्रुप में रखते हैं. और सबकी सब क्या होती है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होती है. अगर ये सिंगल ऑर्गेनिज्म हुआ तो हम इसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो आपने कभी जब बरसात आ जाती है दीवार पर या ऐसी कोई जो मॉइस्चर वाली प्लेस होती है वहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ देखा होगा. अब अगर पॉन्ड में जाते हैं तो वहाँ भी आपको ग्रीनिश कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म दिखता है, तो वो सबकी सब एल्गीज है. ओके, अब एल्गीज जो होती है इसके अंदर हाईली वेरिएशंस होती है साइज और शेप के अकॉर्डिंग. डिफरेंट टाइप की एल्गीज जो होती है उसे डिफरेंट नाम उसे दिए गए हैं. ठीक है, अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन एसेक्शुअल और सेक्शुअल दोनों ही टाइप का होता है. अगर एसेक्शुअल होता है तो जू स्पोर्ट से होता है, स्पोर्ट्स फॉर्मेशंस बना करके एल्गी उस स्पोर्ट से ही सेम अपने जैसा फिर से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेती है. इसमें ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइसोगेमस, एनिसोगेमस एंड ओगेमस से होता है. ठीक है, जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगेमस मीन्स क्या होता है कि दोनों जो मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वह साइज के अंदर सिमिलर होते हैं. ठीक है, तो वह होता है आइसोगेमस. हाँ, उसके अंदर आइसोगेमस होता है. और जो एनिसोगेमस होता है उसमें डिससिमिलर होते हैं साइज में, मेल और फीमेल गैमेट दोनों की साइज सेम नहीं होती है. और ओगेमस जो होता है इसके अंदर मेल गैमेट जो होता है वह मोटाइल होता है और फीमेल जो होता है नॉन मोटाइल होता है. ओके, तो इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्शुअल और एसेक्शुअल दोनों टाइप का पाया जाता है. जो स्पोर्ट जो होता है वह कौन सा, एसेक्शुअल. और सेक्शुअल्स के अंदर सिमिलर साइज़ का, जिसे क्या बोलते हैं, सिमिलर साइज़ वाले को आइसोगेमस. जिसका एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगाइरा. ठीक है, जिसके अंदर आइसोगेमस होता है स्पाइरोगाइरा उस एल्गी का एग्जांपल. जिसके अंदर एनिसोगेमस होता है जिसमें डिससिमिलर जो पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, हाँ उसका एग्जांपल है यूडोरिना. और एनिसोगेमस जिसके अंदर मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीज होते हैं, इसका एग्जांपल है वोल्वॉक्स और फ्यूकस. ओके, तो आप एग्जांपल के साथ में लर्न कीजिएगा. नेक्स्ट इसके डायग्राम देखिए, ये ग्रीन एल्गी है, ये वाली ब्राउन एल्गी है और यह रेड एल्गी है. जैसा इसका कलर है वैसे इसको क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिफ्रेंशिएशंस होते हैं. एल्गी के अंदर भी ये ग्रीन एल्गी, ठीक है, क्लोरोफाइसी में, ये फियोफाइसी ग्रुप में और ये रेडोफाइसी ग्रुप के अंदर इंक्लूड होती है. जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी दोनों होते हैं वह ग्रीन एल्गी. इसका ये वाला एग्जांपल है, यह है वॉल्वॉक्स और ये है यूलोथ्रिक्स.
एग्जाम्पल के साथ आप लर्न कीजिएगा, और इसमें से मोस्ट ऑफ स्पेसिमेंस जो है वो हमारी बायोलैब में भी रखे गए, ठीक है। अब यहाँ पर ब्राउन एल्गी देखिए, इसके अंदर ये वाला एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, ये फ्यूकस है, और ये वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे ये है आपके क्या, ये वाला डिक्टोया, ठीक है, डिक्टोटा। तो इस तरह से यहाँ पे ब्राउन एल्गी भी हो गया है। अब आता है रेड एल्गी, ठीक है। तो रेड एल्गी के अंदर देखिए जो रेड कलर का पिगमेंट्स इसमें मोस्ट ऑफ पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर रेड दिखता है। तो इसको क्लास रेडोफाइसी में डिवाइड किया गया है। ये इसका देखिए पोरफाइरा और ये पॉलीसिफ्लोरिया, ठीक है। तो इस तरह से ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ये 3 क्लासेस में एल्गी को डिवाइड किया गया है। ये सबके सब जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं और जितने भी इसके डायग्राम दिए हुए हैं, इसको आप लर्न कीजिएगा और इसके साथ में ही आप एल्गी की स्टडी कीजिएगा, ओके। अब एल्गी के कौन से कैरेक्टर हो गए थे, वो तो सब कैरेक्टर्स हो गए थे कि कितनी क्लास में डिवाइड होती है, किस तरह की दिखती है, कौन सा पिगमेंट होता है। अब है कि एल्गी जो होती है मोस्ट ऑफ इकोनॉमिकल, हाँ, दृष्टि से क्या होती है, इकोनॉमिकली यूज़फुल होती है ह्यूमंस के लिए। बहुत सारी एल्गीज देखिए इसके अंदर हमारे स्टडी में कौन कौन सी एल्गीज दी है। एल्गी, एक तो मैंने क्या कैरेक्टर बताया था कि सबकी सब फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस को शो करती है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के अंदर प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। वो ऑक्सीजन रिलीज़ करने से एनवायरनमेंट जो होता है वह प्योर हो जाता है, और जो भी ऑक्सीजन को ये रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है और प्योर हो जाती है एयर, और जितने भी एनिमल्स होते हैं उस ऑक्सीजन को अपनी ब्रीथिंग में ले सकते हैं। अब इसका एक पैरामाउंट इम्पोर्टेंस और क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो थी फर्स्ट वाली ये हो गई फोटोसिंथेसिस वाली, जिससे ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है एनवायरनमेंट में। अब दूसरी हो गई इम्पोर्टेंस, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं एनर्जी के। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मतलब यहीं से जो एनिमल्स, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं फूड चेन के लिए, तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। यह हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। यह हम फूड बना रहे हैं, ठीक है। इस फूड को कौन खा रहा है, एक हर्बीवर्स जो है वो हर्बीवर्स खा रहा है, हर्बीवर्स को कार्निवर्स, और वह डेड और डिकेड हो गया, डिकम्पोज हो गया, तो बैक्टीरिया ने उसको वापस नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल में मिनरल्स डाल दिए, उसी सॉइल के अंदर फिर से प्लांट ग्रो हुआ। तो यह एक फूड साइकिल बनाने के लिए एक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का भी वर्क करती है, ठीक है। और मैनी स्पीसीज इसकी पोरीफाइरा, लेमिनेरिया और सार्गेसर, 70% स्पीसीज जो होती है वो मराइन एल्गी होती है, जो एज ए फूड के रूप में काम आती है। फूड सप्लीमेंट, बहुत सारी मेडिसिन्स भी इससे बनती है, और एज ए फूड के लिए भी इसको खाने के लिए काम में लिया जाता है। मराइन स्पीसीज जिसके भी नाम बताएं वो वाली एल्गी। एंड ब्राउन और रेड एल्गी जो होती है वो लार्ज अमाउंट के अंदर हाइड्रोपोलिस को प्रोड्यूस करती है, जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। और जो ब्राउन एल्गी जो होती है, जो एल्गीन कहलाती है, वो कैराग्रीन्स और रेड एल्गी दोनों की दोनों कॉमर्शियली अगर एक जो मीडियम होता है टिश्यू कल्चर के लिए लिया जाता है, उसको ऑब्टेन करने के लिए इन दोनों एल्गीज को काम में लिया जाता है। और इनसे गैलीडियम और ग्रेसिडिया जो होते हैं वो जो यूज़ करके उससे माइक्रोब्स के प्रिपरेशंस के लिए आइसक्रीम और जेलीज बनाई जाती है, ठीक है। तो देखा आपने कितनी सारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है यहाँ पे एल्गी की। तो जिसकी भी जो भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एग्जाम्पल के साथ में दी हुई है, आपको उसी तरह से इसे लर्न कीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कंपेरेटिव स्टडी आपकी हो जाएगी। एक है कोलेरा यूनिसेलुलर एल्गी होती है, वह एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में काम में आती है। फूड सप्लीमेंट मतलब हर्बल जो मेडिसिन्स होती है वो बनाई जाती है, ठीक है, स्टेमिना वगैरह के लिए, या ट्रैवलर्स जो चाहते हैं एस्ट्रोनॉट्स हों उसके अंदर स्पेस में, तो उनके लिए यह फूड सप्लीमेंट का काम करती है, जिससे उन्हें एनर्जी और प्रोटीन जो डाइट होती है वह प्रोवाइड होती है। एल्गी जो होती है आप अपने उसके कलर के हिसाब से 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रेडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी होती है वो सबकी सब ग्रीन एल्गी जो होती है, हाँ, जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी होता है, वो वाली एल्गी सबकी सब क्लोरोफाइसी क्लास के अंदर डिवाइड कर दी गई है, ठीक है। सबकी सब ग्रीन एल्गी होती है। इसके सिवाय इसके क्या कैरेक्टर है कि यहाँ क्लोरोफाइसी जो होती है यह ग्रीन होने से, किसके कारण ग्रीन होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी दोनों पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यह पिगमेंट जो होते हैं, इसका जो ऑर्गेनील होता है सेल का क्लोरोप्लास्ट, उसकी वजह से इसके अंदर आते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डिस्कोइड प्लेट लाइक
रेटिकुलेट या कप शेप का, या स्पाइरल शेप या रिबन शेप का हो सकता है, ठीक है। और इसके मेंबर्स जो होते हैं सबके सब जो बॉडीज़ के अंदर पायरोनोइड्स क्लोरोप्लास्ट को लोकेट करने के लिए वहाँ पर उसके लोकेट होते हैं, और ये फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। जो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के रूप में भी एक्स्ट्रा फूड को बाहर की तरफ डिक्रीज़ कर देते हैं, जो अपने को वो जैसे अपन ओस की बूंद देखते हैं, ठीक है, उस तरह से, हाँ। तो उसी तरह से यहाँ पर ड्रॉपलेट्स की तरह से दिखाई देते हैं। ग्रीन एल्गी जो होती है वो रिजिड सेल वॉल वाली होती है, सेलुलोज या पेक्टोज की उसकी सेल वॉल बनी होती है, ठीक है। इसलिए इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, इसको इसकी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डैमेज नहीं होता है इसकी वजह से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस को शो करती है, फ्रेगमेंटेशन से इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जू स्पोर से, और इसके जो जू स्पोर्स होते हैं वह प्रोड्यूस करते हैं जू स्पोरेंजिया, जो न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं सिंगल पेरेंट से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का होता है, आइसोगेमस, एनिसोगेमस एंड oogamous। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा। मेन जब क्लोरोफाइसी क्लास आती है तो उसकी कैरेक्टर्स देख लिए 3-4, फिर इसका रिप्रोडक्शन देख लिया कि दोनों टाइप का। अब मेन है इसके एग्जाम्पल। जो क्लोरोफाइसी क्लास की जो एल्गी है वह है वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगाइरा एंड कारा। इसमें से 2 आपको बता दी थी, क्लेमिडोमोनास और वोल्वेक्स, ठीक है। ओके, डायग्राम में स्पाइरोगाइरा जो होती है हमारी बायोलैब में होती है, और कारा जो काई जैसा आ जाता है वह रेनी सीजन्स में, वह कारा एल्गी है। ओके, तो यहाँ तक आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको बाद में